जय हिंद दोस्तों। इस समय विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर निकल के नई सामने आई है, क्योंकि सभी विद्यार्थी ये आशा कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इस साल किसी भी तरीके की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों को इस साल प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन केंद्र के गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परमिशन दे दी है। जैसा आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं कि गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं करवाने की इजाज़त दी है। साथ ही केंद्र ने छूट भी दी है कि वो सितंबर तक फाइनल परीक्षाएं करवा सकते हैं या फाइनल परीक्षाएं करवाएं। ठीक है दोस्तों, अब अपन पूरी खबर पे पढ़ते हैं, पूरी खबर को पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। बने रहिए हमारे साथ कि गृह मंत्रालय ने देश भर में विश्वविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को परीक्षाएं लेने के लिए इजाज़त दी है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया हो कि उन्होंने परमिशन दे दी है सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को कि वो परीक्षाएं अब कंडक्ट करवा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को भेजे पत्र में विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को परीक्षा संचालित करने की छूट दी गई है। इस लाइन पे मैं क्लियर कर लिया हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार फाइनल टर्म एग्जाम का संचालन अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये भी लाइन क्लियर हो गई होगी कि जो मंत्रालय ने उसने कहा है कि यूजीसी की जब गाइडलाइन आएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार फाइनल टर्म के एग्जाम का संचालन अब अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य शब्द को एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। परीक्षाओं के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी है कि जब परीक्षाएं आयोजित होगी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजिंग है, ठीक है, जो पूरा एक सिस्टम होगा, पूरी एक प्रणाली होगी कि किस तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए, तो उनका भी पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं ने विभिन्न परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। ये हम सबको पता है दोस्तों। लॉकडाउन के बाद जैसे ही 25 तारीख के बाद में विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं थी वो सभी स्थगित हो गई थी। ठीक है, और अब ये जो अपडेट्स आ रही है इसमें ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी क्या है, तो वो सब अभी अपडेट निकल के सामने आ रही है और वो मैं आपको अपने चैनल पे दे रहा हूँ। ठीक है, 1 जून के बाद से देश भर में 1 महीने का अनलॉक 1 लागू हुआ था, जबकि 1 जुलाई से अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। तो इसमें कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अब इस खबर पे आइए। ठीक है, ये जो छोटा सा ब्लॉक है मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सितंबर में परीक्षाएं ना दे पाने पर मिलेगा एक और मौका। ये भी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट है कि अगर आप परीक्षाएं सितंबर में नहीं दे सकते तो आपको एक चांस और मिलेगा। ठीक है, अब ये पूरी अपडेट क्या है, पूरी खबर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि, मैं इस लाइन पे हूँ दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़िएगा। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर के टर्मिनल और फाइनल ईयर की परीक्षाएं सितंबर तक करनी होगी। तो ये भी क्लियर है दोस्तों कि विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर की जो टर्मिनल और फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो सितंबर तक करानी होगी। पहले जुलाई तक परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम था। यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक यह परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों के मिले जुले प्रकार से हो सकती है। अगर छात्र सितंबर में परीक्षाएं नहीं दे पाता है, अगर छात्र सितंबर में परीक्षाएं, मैं इस लाइन पे हूँ दोस्तों, अगर छात्र सितंबर में फाइनल परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उसे एक और मौका दिया जाए, सुविधाजनक तौर पर संस्थान विशेष परीक्षा करवाए। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग में एक सीधा सा मतलब बताया गया है कि अगर विद्यार्थी सितंबर में परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसके लिए पूरा एक अलग से सिस्टम बनेगा कि वो सुविधाजनक तौर से परीक्षाएं अगली दे पाए, या अगर वो सितंबर में नहीं दे पाता है तो नेक्स्ट वो जिस तरीके से भी देगा तो उसका पूरा एक सिस्टम बनेगा। और ये भी क्लियर है दोस्तों, यूजीसी की गाइडलाइन ने ये बताया कि ये जो परीक्षाएं अब होगी वो ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों के मिले जुले प्रकार से भी हो सकती है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में तो मैंने आपको ज़्यादा स्पष्ट से डिटेल से कुछ समझाया नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक था भी नहीं। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई भी अगर आपको डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें, मैं उसका बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्स से निकाल के आपको आंसर दूंगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।